कि जिस तरीके से हमने चुनाव लड़ा, जैसी परिस्थितियां रही, जो हमने एक आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ, जो हमने एक आवाज उठाई इस प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए, उस एक आवाज में हर एक व्यक्ति ने हमारा साथ दिया। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं आप सभी से भी, पूरी कांग्रेस की टीम का, जो लोगों ने अपने गांव तक पहुंचे, लोगों से लोगों तक पहुंचे और अपने इस बात को उठाया। सांसद बनने के बाद जीत दर्ज करने के बाद सुजानगढ़ पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। पेट्रोल पंप सर्किल से लेकर अग्रसेन भवन तक जगह जगह मालाएं पहनाई गई, वेंकटेश्वर मंदिर में पूजन किया और कार्यकर्ताओं आभार ज्ञापन करने के लिए राहुल कस्बा सुजानगढ़ पहुंचे। सांसद राहुल कस्बा का सुजानगढ़ में स्वागत हो रहा है। प्रदीप तोती माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। विधायक मनोज मेघवाल साफा पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। मंगलारा सोल उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़ का सम्मान विधायक मनोज मेघवाल कर रहे हैं। कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन। राहुल कस्बा जीतने के बाद चूरू के सांसद गणेश ढागा ने स्वागत किया है, महेंद्र गोदारा ने स्वागत किया है। तो दिशोल उड़ाकर जिलाध्यक्ष का स्वागत करते हुए सुजानगढ़ के अग्रसेन भवन का नजारा आप देख रहे हैं। सांसद राम जी हमारे यहाँ के वाइस चेयरमैन अमित जी मगरकिया, राम बजरंग जी, यहाँ पर पार्टी और इनके साथ और आसपास के ग्राम पंचायत पधारे सरपंच गण स्वागत कर रहे हैं। सांसद महोदय का सभी सम्मान कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आभार ज्ञापन करने के लिए राहुल कस्बा चूरू सांसद पहुंचे हैं। देखिए कतार लगी है स्वागत सम्मान करने वालों की, सब कतारों में चलकर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। राम जी बावरी आप भी पधारे। हमारे पिता सर के पूर्व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आप देख रहे हैं। पूरे केवीएसएस के हमारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र आप भी पधारे। कौरनाथ जी सिद्ध पूर्व सरपंच उमटानड़ आप भी पधारे। हनुमान जी भैया हमारे पंचायत समिति सदस्य, जगदीश जी भैया हमारे पंचायत समिति सदस्य, हमारे केशवराम जी बोलारा बादशाह के हमारे सरपंच आप भी पधारे। पंद्राम जी मेघवाल के सरपंच आप भी पधारे। भाई विक्रम सरपंच आप भी पधारे। भाई सिंह राठौर सरपंच सभी राहुल कस्बा का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। श्रीमान केसरी सिंह जी आप भी पधारे। चौदह सबसे बड़े युवा सरपंच रूपनाथ कस्बा आप भी पधारे। डॉक्टर श्रीमान रामनाथ जी केवटिया पूर्व सरपंच बायोड़ा बागेश्वर पूर्व पंचायत समिति सदस्य आप आए। और केशवराम जी बावरी जिनका नाम ले रहा हूं वो जल्दी से जल्दी पधारे। अमजद खान जी आप भी पधारे। एमपी साहब का स्वागत और अभिनंदन करें।
सांसद के रूप में अपन लोगों को मौका मिला है कि अपन उनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे नवनिर्वाचित चूरू के सांसद भाई राहुल जी कस्वा को, कि जिन्होंने एक शानदार जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं, मतदाताओं, चूरू विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद दिया, उसके बदौलत एक शानदार जीत कर आज अपन लोगों के बीच में उपस्थित हूं। आपको धन्यवाद देने के लिए विशेष तौर से आज आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं मेरी तरफ से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यों का बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने जबरदस्त मेहनत की और उसकी बदौलत जो एक शानदार जीत हुई, उसमें सुजानगढ़ का भी एक अहम योगदान रहा। मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास राहुल जी में प्रकट किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास प्रकट किया। और जब लगातार 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत नहीं पा रही थी एक भी सीट, इस बार हमने जैसा पहले कहा कि चूरू से शुरुआत होगी, चूरू सीट आप लोगों को तो जीती और राजस्थान में भी एक शानदार जीत कांग्रेस जो गठबंधन इंडिया गठबंधन हुआ उसकी राजस्थान में जीत हुई। हमारे बीच जिलाध्यक्ष इंदिराजी खीचड़ साहब उपस्थित है, जो पूरे जिले में 1 महीने तक लगातार इस चुनाव को देख रहे थे। जी गोदारा विशेष कांड से जो महेंद्र जी गोदारा प्रतिनिधि के रूप में आज एक नया शब्द आया प्रतिनिधि वाला, इसलिए वो भी उपस्थित है। मैं मेरे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया, प्रदीप जी टोदी, विद्याधर जी बेनीवाल, नरेंद्र जी बेनीवाल, शहर और देहात, उनको धन्यवाद देता हूँ। उनकी पूरी टीम जो कार्यकारिणी है, जिन्होंने दिन रात 1 महीने तक मैंने हमारी नगर कांग्रेस कार्यकारिणियां दोनों विधानसभा भाई जेठाराज जी यादव और उनके नेतृत्व, रामोदास जी शर्मा और उनके नेतृत्व में उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे दोनों जो नगर परिषद से जुड़े हुए क्षेत्र विधानसभा से सभी हमारे पार्षदगण, वाइस चेयरमैन साहब, उनकी टीम को धन्यवाद देते। शहर में हमारे सभापति जी, उपसभापति जी, पूरे पार्षद प्रतिनिधि, चाहे जीते हो चाहे हारे, जिन्होंने इस चुनाव में कड़ी मेहनत की, उनको योगदान। और हमारे गांव की वो टीम जो सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने कड़ी मेहनत की और उसका एक सुखद परिणाम जब पेटियां खुली 4 जून को उस दिन निकल के आया। उनका मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो भरोसा आप लोगों ने राहुल जी पे किया है, ये अब आने वाले 5 सालों में आपको भरोसा टूटने नहीं देंगे। आपके लिए संघर्ष करेंगे, आपकी आवाज बनेंगे, चाहे जिले में हो और चाहे दिल्ली तक हो, आपकी आवाज बुलंदी से रखेंगे। और हम लोग जो हमारी मंचस्थ टीम है, हमारी कार्यकारिणियां हैं, हमारी पार्टी के जो सब लोग हैं, हम लोग भी मिलकर इस आने वाले 5 साल में आप लोगों की संघर्ष में कमी नहीं छोड़ेंगे। राज बने कि नहीं बना वो अलग बात है, कहीं थोड़ी कमी रहेगी, दिल्ली में भी, राजस्थान में थोड़ी कमी रहेगी, थोड़ी दिल्ली में भी रहेगी, वो अलग बात है। पर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र पक्ष की भूमिका है तो विपक्ष की भी बराबर भूमिका है। जो भूमिका दी है वो राजस्थान में भी निभाएंगे और दिल्ली में भी निभाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पुनः सभी लोगों का बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ, चाहे मंच पर बैठे हो, चाहे सामने बैठे हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से आज उपस्थित नहीं हो, पर उन्होंने कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, किसी कारण से आज नहीं आए, क्योंकि ज्यादा बड़ा सम्मेलन नहीं रखा था, क्योंकि बहुत जबरदस्त गर्मी का माहौल है। इच्छा थी कि थोड़ा दिन ठहर के रुक के करें, क्योंकि बहुत तेज गर्मी है, बड़ा कार्यक्रम करना था। पर राहुल जी की इच्छा थी कि अब संसद सत्र 24 तारीख से शुरू होगा, उसके बाद में समय कम मिलेगा, इसलिए एक बार मेन कार्यकर्ताओं को कह दो ताकि वो आ जाए, उनके बीच में बैठ के एक बार उनसे वार्तालाप करें, उनको धन्यवाद दें। इसलिए आप लोगों को बुलाया, आप लोग इस गर्मी में आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
सभी का मेरे लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। शहरों और देहात से आए हुए सभी पार्टी की रीढ़ की हड्डी जो कार्यकर्ता बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चुनाव में बहुत शानदार मेहनत की, उसके लिए हम लोग आज आपके बीच में धन्यवाद देने के लिए पहुंचे। आज आपके बीच में तीसरी बार एमपी के रूप में और तीसरी बार कौन से रूप में कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब की बार राहुल जी को जो सांसद बनने का मौका मिला है, उसके लिए मैं पार्टी का एक जिला अध्यक्ष होने के नाते राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी पार्टी में आके और जी जान से मेहनत की और आगे आशा करते हैं कि कार्यकर्ताओं की जो मांग हो उसके ऊपर आप खड़े उतरेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आपका पूरा सहयोग है। आज आपके बीच में आपके स्थानीय विधायक रोजी मेघवाल, चेयरमैन साहिबा, यहाँ की सभापति नीलोफर जी गौरी और प्रमुख अध्यक्ष सभी बहुत दिनों से मैं कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता के अंदर ये भाव नहीं था कि हम ये इतने लंबे टाइम के बाद कांग्रेस में आए हैं तो किसी का हक मार रहे हैं, किसी के साथ न्याय कर रहे हैं। 1% भी कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता सब सम्मान के योग्य तन मन धन से हर दृष्टि से राहुल जी को सपोर्ट किया और सांसद के रूप में आज एक बीजेपी वालों को तमाचा मार के दिखा दिया कि देखो मैं वही हूँ और यही कार्यकर्ता है मुझे स्वीकार करना। वो इनका बड़ा फर्क है कि हर कार्य सांसद बनने के बाद में सांसद हो या विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रधान हो, सबका दायित्व यही होता है आम आदमी को साथ देना। वो इनका हमेशा नेचर रहा, उसी की बदौलत आज हम लोग देख रहे हैं इतने लंबे टाइम समय से सांसद के पद पर भी रहे, प्रमुख के पद पर भी रहे, विधायक के भी रहे। इनके परिवार का हमेशा नेतृत्व है वो मिलनसार रहा। और उसके साथ साथ राहुल जी की एक मेरी पिछले टाइम में 3 साल से प्रधान के पद पर रहते हुए जिलाध्यक्ष होने के बाद भी मैं पार्टी से थोड़ी दूरी रही, लेकिन प्रधान रहते हुए इनका कार्य शैली देखी, इनकी काम करने की एक छोटी सी छोटी चीज के ऊपर इनका बारीकी से मेहनत करना, किसान की और गरीब के हित में क्या काम कर सकता है वो बेखूबी करने का इनका प्रयास। थैंक यू सर, बधाई हो आपको। हमारे बड़े भाई मनोज जी मेघवाल साहब, हमारे अध्यक्ष महोदय खिचड़ साहब, महेंद्र जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष तोदी साहब और बेनीवाल जी, चेयरमैन महोदया, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी वार्ड पार्षद, सरपंच महोदय, बीडीसी मेंबर्स, सभी जो कार्यकर्ता कांग्रेस की एक जो मजबूत टीम बैठी है, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सफर हमने शुरू किया था, मैं आपके पास में मैंने मेरे चुनाव का जब आगाज किया तो पहली मीटिंग मैंने कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए शुरुआत करी थी और अब मैंने धन्यवाद के रूप में इसकी शुरुआत कर रतनगढ़ से राज सुजानगढ़ में है। ये सफर 2-2.5 महीने का बहुत मेहनत का रहा है। मैं ज्यादा किन्हें कौन बोलना चाहूँ थे, सब जना बहुत लेट भी हो रहा हो, बहुत टाइम से बैठा हो, कई मैं गांव से भी निकल गया हूँ। बहुत बड़ा और एक हटकर चुनाव था ये। लोगों की नजर पूरे राजस्थान में नहीं, देश की नजर रही। परिणाम आए, जिस तरीका का माहौल बना पूरे राजस्थान में, लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं समय समय पर, और इस विचारों में एक बात साफ समझ में आती है कि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती, तो सबसे बड़ी ताकत अपने लोगों के पास में एक अपने वोट का इस्तेमाल, एक मत का उपयोग करना। और जिन मुद्दों को लेकर अपने चले थे, अपने सोच, अपने विचार बिल्कुल सही तो थे ही थे, पर अपने
ऐसी बात को लेकर चले थे कि मुझे कई बार मन में चिंता होती थी कि क्या सफर में लोग साथ देंगे कि साथ छूट जाएगा। पर आज बताते बड़ी खुशी है कि जिस तरीके से हमने चुनाव लड़ा, जैसी परिस्थितियां रही, जो हमने एक आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ, जो हमने एक आवाज उठाई इस प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए, उस एक आवाज में हर एक व्यक्ति ने हमारा साथ दिया। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं आप सभी से भी, पूरी कांग्रेस की टीम का, जो लोगों ने अपने गांव तक पहुंचे, लोगों से लोगों तक पहुंचे और अपने इस बात को उठाया। मैं कांग्रेस परिवार के हमारे मुखिया जिले के अंदर खिचड़ साहब का भी धन्यवाद देता हूं, मेरे सभी विधायकों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चुनाव को अपना चुनाव मान के चला। आसान नहीं होता सफर इस तरह। मेरा 10 साल मैं सांसद के रूप में रहा हूं। मेरे पिता श्री राम सिंह कसवा जी भी 4 बार 20 साल सांसद रहे, एक अलग पार्टी में थे। पर वो जो सफर तय किया हम लोगों ने, उसमें हमने व्यवहार कुशलता के साथ में भाईचारे को बनाकर राजनीति करी, कभी तेरी मेरी करने की कोशिश नहीं करी। इसलिए आप लोगों ने स्वीकारा, पर मुझसे भी ज्यादा मेहनत और जिम्मेदारी रही होगी तो मेरे विधायक प्रत्याशियों के विधायकों की रही होगी, जिन्होंने इतनी मेहनत करी और लोगों को कन्विंस किया, समझाया कि एक नई शुरुआत हो रही है। शुरुआत में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे विधायक मनोज जी का, खिचड़ साहब का, आज महेंद्र भी बैठे हुए, हमारे चेयरमैन महोदय का, इदरीस जी का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आपने कोऑपरेट किया है, जो आपने मेहनत करी है और जो रिजल्ट आप लेके आए हो, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरे शहर के मेरे सभी वार्ड पार्षद का धन्यवाद देता हूं। मेरे गांव की वो टीम जो मेरे पिताजी के साथ चली थी, वो आज भी मजबूती के साथ में खड़े रही हमारे पीछे। आप ही वो मेरी ताकत हो, इस ताकत के साथ आप आगे बढ़ पाए। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक शुरुआत करी है और अपने आगाज किया है। राजस्थान के इतिहास के अंदर इस चुनाव को हमेशा याद रखा जाएगा कि अगर आपका मकसद सही हो, नीति तो नीति साफ हो, तो जनता आपका साथ देती है। जो लड़ते हैं वो जीतते भी हैं और जीत के आप लोगों ने दिखाया है। ये चुनाव आसान नहीं है। आप बहुत से लोगों की बीमारी भी मिटाने का काम करे, काका की खाज मिटाइए। आप मेरा सहयोगी रहा हो, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने समाज के अंदर आज भी इनकी मानसिकता रही है कि लोगों को दबाकर कुचलकर, और मैं बिल्कुल सही था। जिस दिन मैंने फैसला लिया उस दिन मैं सोचा नहीं था कितना बड़ा मेरा साथ मिलेगा। पर चुनाव के अंदर आपने लोगों के भाषण सुने होंगे, ये लोगों को आज भी दबाकर कुचलकर लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर राज करना चाहते हैं। और हम लोग दिलों में जगह बनाकर राज करना चाहते नहीं, राजनीति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। राज जैसा शब्द इस प्रजातंत्र में कोई दूसरी जगह नहीं। लोगों के दिलों में जगह बनाओगे, लोगों का काम करोगे, व्यवहार कुशलता के साथ आगे बढ़ोगे, तो जनता आशीर्वाद एक बार नहीं बार बार देती है। और इस बार 7 बार दिया है, तो आप लोगों ने दिया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और खिचड़ साहब ने जो बात कही है, हम एक और एक, मैं और मनोज जी 2 नहीं 11 होंगे। सरकार भारत की होगी, काम जो भी करेगी, योजना जो भी लेके आएगी, मजबूती से दिल्ली से लाने का काम हम करेंगे। और जयपुर में कोई कमी रहेगी तो भाई मनोज जी बैठे हैं, एक नई शुरुआत हुई है, नई जोड़ी बनी है सुजानगढ़ में। आप थोड़े धक्को मुक्को तो लगा के नाको पीजिए, अपनों पे बात बनी, बॉर्डर पे आ गया, और हम दोनों बैठेंगे, फिर मेहनत करेंगे और अगले चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हो, उस जीत के लिए सुनिश्चित करेंगे। और आप लोगों का साथ चाहिए, एक टीम के रूप में काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का काम इस सुजानगढ़ में नहीं, चूरू लोकसभा में कराना। आने वाला चुनाव में, चुनाव आ रहे टाइम पे जिला परिषद को, बीडीसी को, सरपंच को, नगर परिषद को, नगर पालिकाओं को, सबने एक होकर अपन आगे बढ़ना है और मजबूती के साथ एक नई कांग्रेस की मजबूत टीम को साथ में काम करेंगे। मुझे भी आप लोगों ने परिवार का हिस्सा बनाया है, जितना मुझसे बन पाएगा मैं आप लोगों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में मेहनत करूंगा, ये आपको पूरा पूरा वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं इस मन से। और विकास मेरा हमेशा मकसद रहा राजनीति के अंदर। मैंने 10 साल में अभूतपूर्व काम कराने की कोशिश करी है, एक नई विकास की परिभाषा देखने की कोशिश करी है अपने चूरू के अंदर। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक देश को
विकसित राष्ट्र बना देंगे। अगर हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बनेगा तो चूरू लोकसभा पहले बनेगा। ये जिम्मेदारी हम अपने आप पर लेके चलते हैं और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि कहीं पर भी कोई कमी को नहीं आवेगी। आज की तारीख में भी हर उस मुद्दे पे हमारी नजर रहेगी। आज मैं कलेक्टर महोदया से मिलकर आया हूँ। बिजली पानी की जबरदस्त किल्लत है और इस किल्लत के अंदर 29 तारीख को हमने शनिवार के दिन जिला परिषद की मीटिंग भी रखवाई है। उस मीटिंग में मुद्दों को उठाएंगे, आपके लिए सरकार से लड़ेंगे। जब सरकार न मानी तो जमीन पर आकर रोड पर लड़ांगा, पठाना तारो हक दिलाऊंगा जरूर, जो थाने वादा करा। और एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमारा मान सम्मान दिया और मुझे इस परिवार के अंदर जो जगह दी है और सबने जो सहयोग किया है, मैंने सबके सहयोग की बात उम्मीद थी, उससे ज्यादा सहयोग करे है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूं और मेरी पूरी टीम कांग्रेस की जो मजबूत टीम सुजानगढ़ की बैठी है, मेरे युवा साथी सब बैठे हैं जिनका बहुत योगदान सबका रहा है। थाना सारा को नाम को लेना चाहूँ और मेरे इंडिया गठबंधन के साथी मेरे कांग्रेस साथी भी रह गए हैं, यह भी एंकर भी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। खड़े हो जाए बने तो बाद में ग्रो मान जाऊंगा मेरे भाई की कॉमरेड इंडिया गठबंधन की टीम रही, आरएलपी की टीम रही और सीपीएम की टीम रही। सबका धन्यवाद देता हूं इस मौके के ऊपर। और हम मजबूती से किसान और किसानी की आवाज को मजबूत करने के लिए और गांव और मोहल्लों में बैठे हुए हर उस गरीब और वंचित के लिए जो भी सरकार की योजनाएं होंगी, जो पैसा ला सके, उसके लिए मजबूती से काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।